कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में बात होगी एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th ट्रायंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को, रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसको देखा है। इसमें हम लोग नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? गिवन D is a point on the side BC of triangle ABC। D क्या है? ABC ट्रायंगल के साइड BC पे कोई पॉइंट है सच दैट एंगल ADC मतलब ये एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये इक्वल है एंगल BAC के, यानी बड़े ट्रायंगल के एंगल A के इक्वल है इस छोटे ट्रायंगल का एंगल D। सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर को CB इंटू CD के इक्वल प्रूव करना है। तो डेफिनेटली हमको करना क्या होगा? बड़े ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रखेंगे तो शायद ये सिचुएशन आए। तो आइए पहले बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल्स ABC एंड DCA। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या इक्वल है। ABC और DCA में क्या क्या इक्वल है, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ABC ना कह करके ACB कहा जाए, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के ही क्रम में कहते हैं। ACB एंड DCA। तो इन दोनों ट्रायंगल में आइए देखते हैं, कंपेयर करते हैं क्या क्या इक्वल है। पहले तो एक एंगल दोनों का इक्वल गिवन है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ऐसा गिवन है। देख लीजिए, गिवन स्टेटमेंट है। और दूसरा एंगल दोनों ट्रायंगल में, ये एंगल C जो है वो दोनों में कॉमन है। बड़े ट्रायंगल का भी एंगल है और इस छोटे ट्रायंगल का भी एंगल है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं, कॉमन एंगल, ये कॉमन है। और अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल मिलते हैं तो हमारी एक क्राइटेरिया पूरी होती है, कंप्लीट हो जाती है और हम उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA। और किस क्राइटेरिया से? बाय एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया से हमने यहाँ दोनों को सिमिलर प्रूव कर लिया। अब जब दोनों को सिमिलर प्रूव कर लिया तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ACB में साइड AC को लेते हैं, या CA, साइड CA। इसके करस्पॉन्डिंग छोटे ट्रायंगल में कौन सी साइड होगी? CD साइड होगी। CD देखिए, एंगल बनाने वाली साइड CA ले रहे हैं तो छोटे ट्रायंगल में CD होगा, इक्वल टू। अब बड़े ट्रायंगल का हम साइड BC ले लेते हैं, CB जिसको कह सकते हैं। CB एंगल के अपोजिट साइड है, तो छोटे ट्रायंगल में भी एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? CA। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा CA इंटू CA, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। और यही हमें प्रूव भी करना था, हैंस प्रूव्ड। ये जो प्रूव करना था हमने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 को। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड मीडियन PM। इस ट्रायंगल ABC के साइड AB और AC का रेशियो साइड PQR के PQ और PR के रेशियो के इक्वल है, और मीडियन AD का रेशियो मीडियन PM के साथ इक्वल है। मीन्स इसमें गिवन क्या है? एक तरह से देख लीजिए, गिवन है AB अपान AC, AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू AD अपान PM। और हमें प्रूव क्या करना है?
सो दैट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ क्राइटेरिया पूरी नहीं हो रही है, दो साइड इक्वल है, अगर इनके बीच के एंगल भी इक्वल होते तब दोनों सिमिलर हो सकते थे, बट ऐसा है नहीं। दो साइड, तीनों साइड का रेशियो होता तब भी सिमिलर हो सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। दो साइड इक्वल है, दो साइड का रेशियो इक्वल और मीडियन इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनी हाउ हमको प्रूव करना होगा कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंस इट इज गिवन दैट ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ये गिवन है। एक कंस्ट्रक्शन इसको प्रूव करने से पहले हमने किया है, वो उसको मेंशन यहाँ पे किया है। ड्रॉ डी ई पैरेलल टू ए सी एंड एस एम पैरेलल टू पी आर। एस एम पी एम पी आर के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है और डी ई ए सी के पैरेलल ड्रॉ किया है। अब देखिए, ए बी अपान, पहले यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंस D is midpoint of BC and M is midpoint of QR। M QR का मिड पॉइंट है, D BC का मिड पॉइंट है, एंड D is parallel to AC है, और यहाँ पे SM is parallel to PR है। अब देखिए, एक थ्योरम हमने पढ़ा है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से तीसरे साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा करेंगे तो वो दूसरे साइड को मिड पॉइंट पे ही जाके मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, देन बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम, हम ये कह सकते हैं E एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड पी क्यू। तो E और S भी क्या होंगे, ए बी और पी क्यू के मिड पॉइंट्स होंगे। दैट मीन्स ए बी को हम लिख सकते हैं 2AE एंड पी क्यू को लिख सकते हैं 2PS। सिमिलरली D क्या होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, D इज इक्वल टू 2AC एंड SM इज इक्वल टू 2PR, सॉरी 2D इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू होगा किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ होती है। तो ये इस लाइन के हाफ है, मीन्स या तो ये कह सकते हैं कि ये लाइन इसके डबल है, तो AC इज इक्वल टू 2DE लिख सकते हैं, और यहाँ पे PQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू PR, SM के डबल है 2SM, ऐसा यूज़ कर सकते हैं हम। अब आइए बात करते हैं गिवन क्या है, उसके हेल्प से हम इसको प्रूव करने की तरफ बढ़ते हैं। सिंस इट इज़ गिवन दैट AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू AD अपान PM। अब AB के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे दोनों को, इसका रीज़न बाय मिड पॉइंट थियरम। AB के प्लेस पे लिख सकते हैं 2AE अपान PQ के प्लेस पे लिख सकते हैं 2PS इज इक्वल टू AC के प्लेस पे लिख सकते हैं 2DE अपान 2SM AD अपान PM। अब 2 सबका कैंसिल होगा, AE अपान PS इज इक्वल टू DE अपान SM इज इक्वल टू AD अपान PM। अब देखिए दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, AE अपान PS इज इक्वल टू DE अपान SM इज इक्वल टू AD अपान PM। मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AED इज सिमिलर टू PSM बाय साइड साइड साइड।
और जब सिमिलर हो गया तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। एंड सिमिलरली जैसे एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल हमने प्रूव किया, वैसे ही एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। दैट मीन्स क्या हो गया, एंगल 1 प्लस 2 मिलके होगा एंगल ए, और एंगल 3 और 4 मिलके होगा एंगल पी। अब देखो दोनों साइड का रेशियो पहले से इक्वल था और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो गया है। ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर था, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया। दिस शोज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। कौन सी क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. दोनों पोल क्या है, वर्टिकल है, मीन्स 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। हमने पहले पोल को ए बी सपोज कर लिया, दूसरे को पी क्यू सपोज कर लिया। अगर ये 6 मीटर लंबा है तो इसका शैडो 4 मीटर का होता है। अगर ये, अब इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसका शैडो 28 मीटर गिवन है। तो देखो एट द सेम टाइम, जब सेम टाइम की बात की जाए तो एक समय पे जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, नज़र ऊपर उठाकर देखने का एंगल वर्ट हॉरिजॉन्टल के साथ, वो इक्वल होता है सेम टाइम पे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, बी इज इक्वल टू क्यू है, 90 डिग्री है दोनों में, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको उन्नयन कोण कहा जाता है। ये दोनों बराबर हो गए तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। और जब सिमिलर हो जाएगा तो देखो ए बी अपान, इसमें ले लो पी क्यू अपान ए बी। पी क्यू कितना है, डायरेक्ट लेते हैं एच अपान 6, और इसमें देखो इसका साइड है 28 अपान 4, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, 4 7 जा 28, देन एच इज इक्वल टू 7 इंटू 6 42 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड पोल की हाइट कितनी है, 42 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। पहले तो ये गिवन है, इसमें इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक था, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो एंगल ए बी सी मीन्स ये एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा, और जब इस एंगल के इक्वल होगा तब हम कह सकते हैं, और ये भी इक्वल होगा, देखिए सिमिलर है, तो ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर के होगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो अब बी सी देखो डी मीडियन है और डी मिड पॉइंट होगा, ए डी मीडियन है तो पी एम मीडियन है तो एम मिड पॉइंट होगा। देन वी कैन राइट ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी को लिख सकते हैं 2BD, और क्यू आर को लिख सकते हैं 2QM। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू इक्वल हो गया बी डी अपान QM के, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो गिवन ही है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू एम। और जब ये सिमिलर हो गया तो ए बी अपान पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपान पी एम के। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमको इस क्वेश्चन में, और इस तरह से ये एक्सरसाइज आज फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ थियरम के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।